हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आज आप लोगों को मैं कुछ अलग लुक में नज़र आ रही हूँ। तो ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है और आप लोगों ने मुझे देखा भी है कि मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस काफ़ी ब्लॉग्स में वियर किया हुआ है। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूं, तो इसलिए मैंने ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो पहनी हुई है। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसी लगती है। तो मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करने वाली थी। वो ज़रूरी बातें हैं कि मुझे वाईटी पर गाइस काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काम मिल गया है, यानी कि किसी ने मुझे बहुत अच्छा वाला काम दे दिया है। तो शायद अब मैं वाईटी पे काम ना करूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के साथ में बने रहना, तभी आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्यों वाईटी पे काम नहीं करने वाली हूँ, या फिर मुझे कहाँ काम मिल गया है ऐसा जो कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद में भी वाईटी को छोड़ूंगी या फिर छोड़ रही हूँ किसी के काम देने से। कि मुझे काम मिल गया है, किसी ने मुझे काम दे दिया है। वो क्या काम है ऐसा जो मुझे मिला है जिसके लिए मैं वाईटी पे काम ना करूं? तो वो टॉपिक ये था। कल मेरी एलवी में एक बहुत अच्छे महापुरुष और एक बहुत अच्छी लेडी आई थी। लेडी थी जाने लड़की थी, वो लड़की थी पता नहीं, या फिर कौन थी आई डोंट नो, कि यंग थी या फिर मैरिड थी आई डोंट नो, बट मैं नाम जानती हूँ। तो एक महापुरुष आए थे, उनका नाम था सूखा राम, और उन्हीं के साथ में एक आई थी एक लड़की जिसका नाम था परी। बहुत अच्छे परी, नाम तो उसका परी था पर वो परी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग अपने नाम जैसे ही नहीं होते हैं। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो जिनका नाम जैसा होता है नेचर वाइज वो वैसे ही होते हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कल मेरी एलबी में, कल नाइट वाली एलबी में दो लोग आए थे, एक मेल और एक थी फीमेल। तो वो दोनों लोगों ने क्या बोला मेरे से कि आप वाईटी, मैं बोल रही थी कि वाईटी पे बहुत ज़्यादा मेहनत है, किसी को भी अगर आना है तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हार्ड वर्किंग वाला हो वो ही आना, क्योंकि अभी मुझे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है वाईटी पर आने के बाद में। तो ऐसा मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि हम भी आपको देख के आना चाहते हैं वाईटी पे। तो मैं बोली थी कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसी ही कुछ बातें चल रही थी। तो एक महापुरुष पता नहीं कहाँ से आए, तुम कौन सा मेहनत कर रही हो, ये मेहनत है क्या, ऐसा तो हम ऐसे ही कर लें। तो फिर मैंने बोला कि एक वीडियो डाल के बताइएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि एक वीडियो डालने में ही कितनी मेहनत लगती है। बोलना बहुत आसान होता है। तो उसने बंदे ने बोला मुझे, इस बंदे ने और बंदी ने, दोनों ने, परी एंड सूखाराम, परी एंड सूखाराम, बहुत अच्छे, अगर वो सुन रहे हो वीडियो को तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे कि उन तक ये मैसेज चले जाएगा। तो उन्होंने बोला अरे क्यों वाईटी पे पड़ी हो, नरेगा में काम दे देंगे हम तुम्हें, नरेगा में आ जाओ। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि थोड़ा तो इंसान को सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है नरेगा की ज़रूरत उन लोगों की को है जो मज़दूर लोग होते हैं उनको, और शायद वो इसी कैटेगरी में आते थे तभी उनको इतनी अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि उनको इंसान की पहचान ही करना नहीं आता है कि कौन कितना वेल एजुकेटेड है और सोशल मीडिया पे कौन वर्क कर सकता है कौन नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए गाइस, आप लोग मुझे सजेस्ट किएगा करना कि लोग अपना मत देने आ जाते हैं और उस मत को देने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि हम कौन सी जगह कितनी पब्लिसिटी में हम किस तरह से बात कर रहे हैं। इस तरह से बात करने से हमारा कैसा स्टैंडर्ड लोगों को दिखेगा। तो वो ये सोचते हैं कि हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं और बहुत खुद में वो लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम दूसरों को जो सजेशन दे रहे हैं, हमारा सजेशन लोगों को ज़बरदस्ती मतलब लेना पड़ेगा। तो वो लोगों का कहना ये था कि तुम वाईटी को छोड़ दो, काम तो हम तुम्हें दे देंगे नरेगा में। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि नरेगा शायद तुम लोगों के लिए है, क्योंकि तुम लोगों की सोच से पता चलता है कि तुम लोग कितना ज़्यादा इलिटरेट हो, यानी कि कितने तुम पढ़े लिखे हो और कितने नहीं हो, और तुम लोगों का बैकग्राउंड कितना अच्छा है। अगर ऐसे लोग आ जाएं सभी जगह तो ये लोग तो जो बहन बेटियां हैं और जो लड़कियां हैं, ना तो उनको कभी जीवन में कुछ करने देंगे और ना ही उनको कभी आगे बढ़ने देंगे, ना ही मोटिवेट करने का तो कोई सवाल नहीं है।
यदि वो कोई इंसान मेहनत कर रहा है अपनी, तो उसको भी वो मोटिवेट नहीं कर रहे, मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट भी कर रहे हैं। उसी के साथ में ये अपने जो बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं ना, इनको ये बोलते हैं तो बोल के चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि इसका क्या असर होगा। इससे वो अपनी वैल्यू और अपनी रेपुटेशन को दिखाते हैं कि हमारी रेपुटेशन किस तरह की है। तो उनका कहना ये था कि वाईटी पे क्या काम है, वाईटी पे कोई मेहनत नहीं है, इसको छोड़ दो, नरेगा में काम कर लो अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो काम की। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कि इंसानों को क्या पैसों की ज़रूरत के लिए ही सभी वाईटी पे आते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पैसों की ज़रूरत के लिए ही आते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कोई अगर इंसान मेहनत से अपनी से पैसा कमाना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये तो बहुत अच्छी लाइन है पैसा कमाने के लिए और अपना वैल्यू और अपना रेपुटेशन, अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए, अपनी पहचान समाज में बनाने के लिए। पर ऐसे इंसानों को कभी ज़िंदगी में भला नहीं हो सकता। मैंने सोचा क्यों ना ये वाली बात मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कभी भी ना तो खुद कुछ कर सकते हैं, ना ही दूसरे को कुछ करने दे सकते हैं, ना ही इस समाज की जो लेडीज़ हैं इनको आगे बढ़ने देंगे वो कभी भी। अगर हम इन पे फोकस करेंगे तो शायद ही ज़िंदगी में कभी कुछ कर पाएँ। मेरा से तो बात करना ही बेकार है। और अगर इनकी सुनते नहीं है ना तो ये लोग इतना परेशान करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और घंटी को ज़रूर से प्रेस कर देना, बेल को, क्योंकि घंटी अगर प्रेस नहीं करी ना आप लोगों ने तो फिर ना तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा और ना ही मेरी एलबी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय। तो मुझे तो ऐसे लोगों की सोच पर हंसी आती है कि रियली क्या मैं इतनी एजुकेटेड होकर आपके नरेगा में काम करने के लिए आऊँगी? आपकी तो बहुत अच्छी सोच है। फिर आप लोग को कहाँ काम मिलना चाहिए कि अगर आप लोगों की इतनी अच्छी सोच है तो सोचो कि आप लोग कितने एजुकेटेड होंगे और कितने ही इलिटरेट हैं आप। एलबी में जितने भी लोग अगर आप लोगों की सोच के बारे में सोचें, जो लोग इतना अच्छा मत दे रहे थे कि नरेगा में काम मिल जाएगा, तो शायद वो काम आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऐसा ही है, क्योंकि आप लोग इलिटरेट हो इतने कि आप लोग की जो सोच है ना वो यहीं तक सीमित हो चुकी है। तो समाज इतना आगे बढ़ रहा है, लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, और अभी तुम लोग नरेगा को ही लेके बैठे हो। आई थिंक नरेगा के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए ही नरेगा बनाया हुआ है, क्योंकि ना तो तुम लोगों में कभी समझ आ सकती है और ना ही कभी आएगी। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे नरेगा की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं इतनी वेल एजुकेटेड, भगवान ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी है और इतनी अच्छी परवरिश दी है कि मैं सोशल मीडिया पे क्या, कोई से भी क्षेत्र में अगर मैं अपनी मन लगा के मेहनत करूं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। पर तुम लोगों को कौन सी क्षेत्र में कौन सक्सेस दे देगा? क्योंकि ना तो तुम लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा और ना ही तुम लोगों की सोच। तो पहले अपनी सोच को बदलिए और कुछ इतने काबिल बनिए कि नरेगा क्या, किसी और चीज़ में भी आप किसी को काम दे सकें। नहीं तो आप लोगों का कभी भला नहीं होने वाला है कभी भी। तो आई होप आप लोग समझ रहे हों। और गाइस आप लोग भी बताना ऐसे लोगों की सोच के लिए आप लोग कितनी तारीफ़ें देते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।